परेशान हो जाता है, बड़ा से बड़ा घाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए फांस निकाल देना ही श्रेष्ठ है। छोटी समझ करके उसको मत रखे रहो, वो धीरे धीरे पक जाएगी, वो घाव बन जाएगी, और एक दिन हो सकता है विषाक्त कहीं कोई ऐसी सामग्री उसमें रही तो वह असाध्य बीमारी भी खड़ी कर सकती है। छोटी सी फांस तो फिर भी बहुत बड़ी होती है। आज के समय में बैक्टीरिया जो जीव हैं, एक भी अगर किसी ऐसी सामग्री में पहुंच जाए बहुत सारी बीमारियां खड़ी कर सकता है। दूर कर दीजिए, उससे रक्षित हो जाइए, संभल जाइए। कभी छोटा सोच करके उसकी उपेक्षा मत कीजिए। बंदो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, बड़े दोष की भी आलोचना करो तो छोटे दोष की भी आलोचना करो। उसको आप छिपाएंगे तो मायाचारी कहलाएगी। और माया मौसम से मोतूणे, आलोचना के समय माया और मोस यानी झूठ दोनों छोड़ना चाहिए, दोनों छोड़ना चाहिए। आप अपने घर को इतनी सफाई कर लीजिए, इतनी अच्छी सफाई कर लीजिए कि बारीक धूल के कण भी ना रह जाए, बहुत खुशी रहेगी। आपका घर का कोई नौकर यदि आपके मकान में इतनी बारीकी से सफाई कर दे तो आप कितने खुश हो जाते हैं, वाह ये लड़का बहुत अच्छा है। अगर आपने मन की इतनी बारीकी सफाई कर दी है तो आत्मा अच्छी नहीं होगी क्या? और जिसमें बारीक कचरा जमता गया, छोड़ते गए, ये छोटी बात, ये छोटी बात, ये छोटी बात, सोचो छोटी जमते वही एक दिन बारीक बालू कीट की पूरी परत बन जाएगी, पूरी परत बन जाएगी, और ऐसी जम जाएगी कि जैसे आसानता से छुड़ाना संभव नहीं रहेगा। जिसके लिए आसानता से निकालना कठिन है, बड़े बड़े दोषों को दूर करना आसान है, बड़े कचरे को दूर करना आसान है, अब यूं लगेगा कि छोटे को दूर करना बड़ा कठिन है। बड़ा कचरा आपका केवल झाड़ू से दूर हो सकता है, लेकिन जो कीट जम गई है, बारीक धूल जम गई है, उस पर झाड़ू काम नहीं करेगी। कितनी भी झाड़ू लगा लीजिए, झाड़ू काम नहीं करेगी। अब तो उसके लिए उससे भी अधिक ब्रश चाहिए, ब्रश प्लास्टिक का नहीं, पीतल या लोहे वाला चाहिए, और उसके साथ ऐसे केमिकल्स चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए कि जो उसको गला सके और आराम से उसको साफ कर सके। बतलाओ खतरा किसमें है? खतरनाक क्या बड़ा कचरा है कि छोटा? छोटा अधिक है, जिसे आप अपनी अज्ञानतावश छोटा छोटा मानते रहें और दूसरों को सलाह देते रहें। क्या छोटी छोटी बातें, क्या छोटी छोटी बातें। सबसे खतरनाक थी छोटी बातें। सत्य है, छोटी छोटी बातों का इलाज होता जाए तो बड़े कचरे भी कभी नहीं आ पाएंगे। छोटी छोटी गलतियों का इलाज होता जाए, निकलती जाए तो आत्मा स्वच्छ हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते कभी दोषों को छोटा मत सोचो। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो केवल अपनी स्यावासी चाहने वाले होते हैं, प्रशंसा के इच्छुक होते हैं। बंधो, वे छोटी छोटी बातों की तो आलोचना कर देते हैं और बड़ी बड़ी बातों के लिए छिपा करके रख लेते हैं। छोटी छोटी बातों की, आज हमसे 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गया और घास पर पैर पड़ गया और पंचेंद्री पर पड़ा, वो नहीं कहा आपने, वो इतनी बड़ी हिंसा हुई उसकी बात नहीं कही। कितनी बड़ी हमसे महाराज आज झूठ भूल गया। भैया क्या भूल गया? झूठ भूल गया। हमें गाथा सुनाना थी तो समय सार की गाथा थी और हम प्रवचन सार बोल गए। अच्छा, इसकी तो तुम आलोचना कर लेते हो,
लेकिन और जो तुमने झूठ बोली हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी आत्मा का हानि करने वाली थी, छिपा छिपा करके रखा, उसको तुमने कभी आलोचना की क्या? झांकना चाहिए अपनी आत्मा को, देखना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को कितना शुद्ध करते हैं, कितना स्वच्छ करते हैं। हम रोज रोज प्रतिक्रमण करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर ही बाहर झाड़ू लगती रहती हो, अंतर आत्मा बिल्कुल काली कलोटी और कालीमा से, किट्ट कालीमा से सहित बनी हो, झांक करके देखते रहना चाहिए। बंधु, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं प्रतिक्रमण केवल शब्द का विषय नहीं, ये तो आत्मा का विषय है। सामायिक केवल तन की सामायिक नहीं, मन की सामायिक होना चाहिए। आलोचना केवल प्रदर्शन के रूप में नहीं, अंतर्दर्शन के रूप में होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हुआ तो बंधो, वह सब आपकी आत्मा को पवित्र करेगा और आत्मा की स्वभाव दशा को प्रदान कर देगा। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा जो है उसमें एक भी दोष, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी दोष जिसमें नहीं पाए जाते हैं, समस्त दोषों से रहित जो हैं, सो जी निरंजन भाव, ओ एकमात्र निरंजन भाव यानी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, और वो भी किसी दूसरे का नहीं, अपना द्रव्य अपनी आत्मा है, अपना जीव द्रव्य है, चैतन्य द्रव्य है, एक जीव तत्व है, वह है। और ऐसे निरंजन स्वभाव को जो साधक बार बार देखते रहते हैं, बंदो उसके कचड़े दूर होते रहते हैं। महाराजों के नाम के पीछे सागर लगा है। एक सज्जन ने रास्ते में कल पूछ रहे थे, सागर क्यों लगाया जाता है? सागर इसलिए लगाया जाता है कि यदि आप कोई भी कचरा समुद्र में डालें, तो समुद्र में डला नहीं रहेगा, या तो कोई जीव जंतु खा जाएगा, अथवा समुद्र की लहरें उसके लिए किनारे पर फेंक देंगी, निकाल करके फेंक देंगी। इसलिए समुद्र के किनारे पर देखो, कचरा का ढेर मिल सकता है, समुद्र के अंदर नहीं मिल सकता है। सुनामी लहरें आई और भी कितने सारे टैंक फटे या इस तरह से विस्फोट किए गए, और कितनी जीव हिंसाएं हुई, कितने पशु, कितने प्राणी, कितने मनुष्य, लेकिन लहरों ने सबको ले ले करके किनारे किनारे पर छोड़ा है। जो अंदर में पवित्र होते हैं, सारी अपवित्रता चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, निकाल निकाल करके बाहर फेंक देते। इसलिए बंधु, वे सागर नाम उनके नाम के पीछे लगाया जाता है। और ऐसी दोषों से रहित जिनकी आत्मा हुआ करती है, हमारा आत्मा का स्वभाव एक ऐसा है कि जिसमें छोटे बड़े कोई भी दोष नहीं है। ऐसा जो स्वभाव है उसको ही निरंजन स्वभाव जानना चाहिए। वो हमारी आत्मा की शुद्ध दशा है। जो महापुरुष, जो भाग्यशाली निरंतर ऐसे स्वभाव की ओर देखते हैं, ध्यान रखते हैं, वे एक दिन अपने स्वभाव को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। हम निरंतर उस स्वभाव का आश्रय लेते हुए अपनी आत्मा को पावन बनाएं। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। रविवार के दिन यहाँ पर बहुत उत्साह और बहुत प्रभावना के साथ में मनाई जा रही है। उसके पोस्टर के विमोचन के लिए मैं चातुर्मास व्यवस्था समिति के तत्पश्चात पोस्टर का विमोचन कराऊंगा।
विधिवर्धक शुद्ध स्कंद विधान भी यहाँ पर होगा। रविवार दिनांक 7 अक्टूबर 2012 को प्रातः 6 बजे मंगला प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात एक विन्यास जो कल हमने देखा था किस तरीके से आचार्य श्री ने हमारे दो मुनि महाराज जो थे उनको फूल
आठ द्रव्य का थाल चढ़ाकर आठों कर्म कमावे, निज विधि ज्ञान सुरार से पाकर भगवन के नाग सागर जी गुरुवर बालयति और साध्यवाद जो प्रज्ञा जिनकी। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जे जाया झाणाग्ये कम्मे कलंकड़हेवी नित्य निरंजनिणाणिमयी ते परमापिणवेवी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शन नायिकः चारित्रार्णव गंभीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य आचार्य श्री योगिंदु देव मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की, बंधु पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव अपने परमात्म प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से सत्य का उद्घाटन करते हुए आत्मा की पावन पुनीत दशा का वर्णन करते हैं और उसको पाने का तरीका भी क्या है इसके लिए बतलाते हैं कि जिसके पाने के विषय में प्रायः सारा संसार भटका हुआ है, भ्रमित है, कोई किसी प्रकार से परमात्मा को पाने की विधि मानता है, कोई किसी प्रकार से। इस विषय में आचार्य योगिंदु देव अपने विचार प्रकट करते हैं। जासुणा धारणु धीऊणवी जासुण जंतुण मंतो जासुण मंडल शुद्ध
मुद्धणवी मुद्ध सो मुनि देव अनंतो परमात्मा का स्वरूप क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? केवल एक दोहक छंद के द्वारा आचार्य महाराज ने प्रचलित सारी की सारे लोगों की अवधारणा को समाप्त किया है। वे यहां पर कहना चाहते हैं जासुण धारणो, जिसमें किसी भी प्रकार की धारणा नहीं है। धारणा का अर्थ है वायु धारणा, अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा, जल धारणा इत्यादि अलग अलग प्रकार की धारणाएं कही गई हैं, जिसमें आम जगत में वायु धारणा का अलग स्वरूप कहा गया है। आज की भाषा में उसे प्राणायाम कहते हैं। अब प्राणायाम में कुंभक, रोचक, कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 दशाएं हुआ करती हैं, 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं। प्राणायाम को साधने वाले व्यक्ति सबसे पहले अपनी वायु को अंदर ले जाते हैं। श्वास के द्वारा वायु के लिए नाभि के पास, नाभि कुंभ के पास उसके लिए कुंभक कर देते हैं। ले जाने का नाम पूरक, ले जाने का नाम पूरक है, और जो रोक करके रखा है वो कुंभक है। और इसके उपरांत समय सीमा के बाद उसके लिए बाहर निकाली जाती है, उसको रेचक कहते हैं। और प्राणायाम की यह एक प्रारंभिक पद्धतियां आम साधक से प्रारंभ होती हैं, जो प्रायः सबसे पहले 2-5 मिनट से की साधना से प्रारंभ करता है, और करते करते 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन और महीनों महीनों के इस प्रकार की साधना में संलग्न हो जाते हैं। अनेकों अनेक योगी जन, अनेकों अनेक सन्यासी इस प्रकार की धारणा करते हैं, लेकिन आचार्य योगिंदु देव कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परमात्मा के लिए ऐसी धारणा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि अगर धारणा की जाए तो सारा ध्यान धारणा में ही रहेगा, सारा ध्यान, सारा उपयोग केवल धारणा में रहेगा, आत्मा में पहुंच ही नहीं सकता है, आत्मा के स्वभाव में पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए जैन दर्शन में धारणा का उल्लेख नहीं है और प्राणायाम का निषेध किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राणायाम कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें संकल्प विकल्प बराबर बने रहेंगे। इसलिए बंधुओं, पूज्य आचार्य कहते जासुण धारणो, जिसमें किसी भी प्रकार की धारणा नहीं है। अब हमको 2 दिशा में पहुंचना है। पहली बात तो यह है परमात्मा
धारणातीत होता है। परमात्मा तो परमात्मा है, अब उसके लिए धारणा की आवश्यकता नहीं रही है। जिस मत में, जिस दर्शन में परमात्मा को धारणा बताया जाता है कि अभी भी भगवान प्राणायाम की धारणा में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भगवान नहीं बने हैं। धारणा जब हम उनसे पूछते क्यों की जाती, तो परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए धारणा की जाती है, दुखों को दूर करने के लिए धारणा की जाती है। और यदि भगवान धारणा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका दुख दूर नहीं हुआ, वे अभी भगवान नहीं बने। और जब ऐसी बात है तो फिर उन्हें भगवान कहना गलत हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान के लिए धारणा नहीं होती है, कोई भी परमात्मा धारणा नहीं करते हैं। दूसरी बात, परमात्मा बनने के लिए धारणा, ये भी विकल्प है, ये भी संकल्प है। और जब तक धारणा की भूमिका में साधक रहेगा, तब तक वो परमात्मा नहीं बन सकेगा, क्योंकि संकल्प विकल्प ही नहीं छूटेंगे तो निर्विकल्प दशा नहीं बन सकती। और बिना निर्विकल्प दशा की प्राप्ति किए बंधो कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि धारणा तो संकल्प विकल्पों को उत्पन्न करने वाली है। धारणा अभी सिद्धपने की संकेत नहीं दे रही है, सिद्ध नहीं बने हैं। और अगर हमारा ध्यान धारणा में बना रहे तो दूसरी बातें हैं, फिर आत्मा का ध्यान कब होगा। अब एक प्रश्न खड़े होंगे कि मोक्ष धारणा से होता है कि आत्मा के ध्यान से होता है। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के ध्यान से मोक्ष होता है कि धारणा से होता है। उपयोग ध्यान में, धारणा में है तो व्यक्ति परमात्मा का, निर्विकल्प आत्मा का आश्रय नहीं ले पाएगा। और बिना शुद्ध आत्मा के आश्रय लिए आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती हैं। इत्यादि हेतुओं के द्वारा पूज्य आचार्य महाराज ने एक बात का समाधान दिया कि परमात्मा अपरमात्मा बनने के लिए धारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्येयुणा, और ध्येय, ध्येय का अर्थ होता है जिसका ध्यान किया जाता है, उसे ध्येय कहते हैं। जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं। और वह भी ध्येय दो प्रकार का होता है, एक स्वतत्व और एक परतत्व। स्वातत्व में अपनी शुद्धात्मा को ध्येय बनाया जाता है, और परतत्व में परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी आदि अन्य पर पदार्थों को ध्येय बनाया जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए ध्येय ये भी विकल्प को उत्पन्न करेगा कि मैं भगवान का ध्यान करूं, तो कौन से भगवान का ध्यान करूं? ऋषभनाथ का करूं कि अजितनाथ का करूं कि संभवनाथ का करूं कि अभिनंदन नाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, किसका करूं? पर पदार्थ का ध्यान नियम से संकल्प उत्पन्न करता है, विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं निर्विकल्प दशा में जो निष्पन्न योगी हो गए हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों में दो प्रकार के योगी कहे गए हैं, एक प्रारब्ध योगी और दूसरे निष्पन्न योगी। प्रारब्ध योगी का अर्थ है
जो भी साधना की प्रथम सीढ़ी पर है, प्रथम पायरी पर है, अभी साधना का अभ्यास कर रहा है, ध्यान का अभ्यास कर रहा है, वो प्रारब्ध योगी है। अब प्रारब्ध योगियों के लिए पंच परमेष्ठी का ध्यान आवश्यक है, वो आश्रय लेना आवश्यक है, बिना इसके मोक्ष नहीं हो। पर निर्विकल्प दशा की विषय में हम अभ्यस्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रारंभ दशा में परमेष्ठी का, मूर्ति का, भगवान का ये आवश्यक ध्यान कहे गए हैं। लेकिन निष्पन्न योगी के लिए बंधो ये सब निषेध कर दिए गए। निष्पन्न योगी यानी जो योग साधना में मजबूत हो गए हैं, उनके लिए भगवान का भी ध्यान संकल्प विकल्प को उत्पन्न करने वाला है, पर द्रव्य माना गया है। पर द्रव्य का ध्यान वह कभी भी निर्वाण का साक्षात कारण नहीं हो सकता, उसके लिए तो अपनी निज आत्मा में उतरना होगा। इसलिए कहते हैं कि ध्येय बाह्य पर पदार्थ रूप ध्येय भी जिनके अंदर में नहीं है। अपन सभी छह ढाला में पढ़ते हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहां चिदि भाव कर्म चिदेशी करिता चेतना क्रियातः तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोगी की निश्चल दशा प्रगटी जहां द्रक ज्ञान व्रतये तीन धा एक लसा। एक योगी जन, एक मुनि जन सप्तम गुण स्थान में जब निर्विकल्प दशा में पहुंचते हैं, अप्रमत्त दशा की भूमिका में शुद्धोपयोग की जब अवस्था बनती, तो वहां पर ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प ही नहीं होता है। और आचार्य श्री सिद्धांत देव नेमी चंद्र महाराज कहते हैं, मां जंपय मां चिंतय, मां जंपय मां चिंतय, मां चिट्ठय मां जंपय, मां चिंतय किम विजीर्ण होई थिरो अप्पा अपमीरो इणमेव परम हवे झाणम। ध्यान क्या है? और वो भी परम ध्यान। निष्पन्न योगियों का ध्यान क्या है? तो कह रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो कोई भी क्रियाएं जहां नहीं हो रही हैं, सारी क्रियाएं जहां रुक चुकी हैं, वाचनिक प्रवृत्तियां जहां रुक चुकी हैं और मानसिक प्रवृत्तियां भी जहां पर रुक गई हैं, मां चिंतय, जहां पर किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं हो रहा है। तो कहते शारीरिक चेष्टा मत करो, वचनों का प्रयोग मत करो और मन से कोई चिंतन भी मत करो, लेकिन अप्पा अपम्य रहो, अपनी आत्मा को आत्मा में लगा दीजिए। तीन बातें तो कहना बहुत सरल है और आम जगत बड़ा प्रसन्न हो जाता है अगर हम किसी से कहें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई चेष्टा करना है, ना कोई वचन का प्रयोग करना है और ना कोई ध्यान करना है, तब तो लोग बड़े बहुत अच्छी बात है, आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, आत्मा को आत्मा में लगाना है। जब ये बात आती तो कठिनाई महसूस होने लगती है। आत्मा को आत्मा में कैसे लगाएं? आत्मा को आत्मा में कैसे लगाएं? क्योंकि पहली तीन बातें तो इतनी सरल है कि अगर साधक इन तीन बातों पर ही उतर जाए कि कोई चेष्टा नहीं करना, कोई वचन नहीं बोलना, कोई विचार नहीं करना है, तो आराम से निद्रा देवी की गोद में पहुंच जाएगा और घंटे दो घंटे नींद ले सकता है।
जल्दी नींद आती है सामयिक के समय, ध्यान के समय, लेकिन वो कब आती है? जब मात्र 3 बातों पर ध्यान रहा जाए तो, और यदि चौथी बात में हम पहुंचे तो आती हुई नींद समाप्त हो जाती है। आत्मा को आत्मा में लगाना है। आत्मा को आत्मा में लगाने का तात्पर्य है कि ध्यान करने वाली कौन? आत्मा। और किसकी? अपनी ही आत्मा ध्यान करने वाली है। और किसका ध्यान? अपनी ही आत्मा का ध्यान। अपनी ही आत्मा का जब ध्यान करने लग जाए तो 2 काम एक साथ नहीं होंगे कि नींद भी आती रहे और ध्यान भी चलता रहे। ये 2 नहीं हो सकते हैं। ध्यान चलेगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी तो ध्यान नहीं रहेगा। स्वप्न शुरू हो जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए बंधो, पूज्य आचार्य योगींद्र देव इतनी गहराई तक पहुंचते हुए साधना की बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का ध्येय भी उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। जासुण जंतुण मंतो, और जिसमें किसी भी प्रकार का जंत्र और जंत्र अपभ्रंश है, इसको अपनी शुद्ध भाषा में ले लेंगे तो यंत्र हो जाएगा। और यंत्र की परिभाषा देते हुए आचार्य लिखते हैं, अक्षर रचना विन्यास रूप स्तंभन मोहनादि विषयम यंत्र, जिसमें अक्षरों का या अंकों का विन्यास किया जाता है। अक्षर या अंक लिखे जाते हैं कॉलम बना बना करके, 1 3 4 5 7 8 10 12 इत्यादि जो लिखे जाते हैं बंधो, वो यंत्र हैं। ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था में यंत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। प्रारंभिक दशा में साधक ध्यान करता है, कमल जाप चल रही है, यंत्र के रूप में करते हैं। अब उसमें भी नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोई सवसावणम। अब कमल के प्रथम पांखुड़ी में 12 अंक लिख दिए गए हैं। 12 स्थान पर एक एक पर पूरे नमोकार मंत्र जपना, फिर दूसरी पांखुड़ी पर, फिर तीसरी पांखुड़ी पर, फिर चौथी पांखुड़ी पर, 5वीं पांखुड़ी पर, ऐसा करते करते 8 पांखुड़ी और बीच की कर्णिका पर भी प्रत्येक पर 12 बार जपते जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ब्रतेश जीव है, कितने हो जाएंगे? 108। 108 जाप हो गई पूरी। अब माला लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मंत्र जाप, ये यंत्र की भूमिका है। अथवा पूर्वानुपूर्वी नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाफुणम। पश्चातानुपूर्वी नमो लोये सवसावणम, नमो वज्रायणम, नमो आर्याणम, नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। पश्चातानुपूर्वी याथा तथ्यानुपूर्वी नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायणम, नमो अरिहंताणम, नमो लोये सवसावणम। पश्चातानुपूर्वी याथा तथ्यानुपूर्वी हुई है। इस प्रकार की जो यंत्र रचना के साथ जापें की जाती हैं या ध्यान किया जाता बंधो, यंत्र कहलाता है। और इसके उपरांत विविध अक्षरोच्चारण रूपम मंत्र स्वरूपम। यंत्र में तो ध्यान प्रधान था,
अब मंत्र में शब्दोच्चारणा प्रधान हो गई। ओम ह्रीम ओम नमः ओम ह्रूम ओम ह्रौम वम मम हम सम तम इत्यादि जहां पर उच्चारणा प्रधान होती है बंधो, उन अक्षरों की उच्चारणा जहां पर की जाती है, एकाक्षरी द्वियाक्षरी त्रयाक्षरी चार अक्षरी पंचाक्षरी इत्यादि प्रकार के जहां पर ऐसी जाप की जाती हैं, वो मंत्र ध्यान कहलाता है। साधक के लिए, उत्कृष्ट साधना के लिए मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं रहती है। और अंत में जाकर के कहते हैं जासुण मंडलु मुद्रणवी। जासुण मंडलु, मंडल की भी आवश्यकता नहीं है। मंडल के विषय में कहा अपमंडल वायुमंडल पृथ्वी मंडल आदिकम, ये मंडल है। जलमंडल, जलमंडल और अपने यहां जल धारणा कही गई है। अपमंडल है वो, वायु धारणा वायुमंडल है, अग्नि धारणा तेजोमंडल है। साधना की चरम सीमा में उतरे हुए योगी जन प्रारंभिक दशा में इस प्रकार के अभ्यास बनाते हैं और ऐसा लगता है कि फिर भी वो बहुत बड़ी गहरी साधना में उतरे हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के विषय में एक बार की घटना थी कि संघ का विहार चल रहा था। हम लोग संघ में थे उस समय और विहार करते करते मौसम ठंडी का था। योग ऐसा बना कि जहां पर पहुंचना चाहिए था वो तो बहुत अधिक लंबा था, बतलाया कुछ कम गया था और रास्ता लंबा था। बंधो, वहां तक पहुंचना समय पर अनुकूल नहीं बैठ पाया और रास्ते में ही रात्रि हो गई। अब जंगल में बैठना, खेतों में सारा ही संघ को ठहरना पड़ा। सारा संघ खेतों में ठहरा। रात्रि वो ठंडी का, इतना ठंडी का मौसम, कटकटा के ठंडी चल रही थी, हवा चल रही थी और ऐसी स्थिति में हम लोग तो चटाई ओढ़े ही रहे। पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज तो ऐसी खाली बैठे रहे और बैठे क्या, वो तो खड़े हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उनके उस साधना के समय आर.के. जैन के जो पिताजी श्रीपाल जी थे, उस समय के संगपति थे, वो विहार करा रहे थे तो बड़े चिंतित थे। इसलिए रात भर महाराज के पास वो रहे, जागरण किया और महाराज को देखा कि शरीर से बहुत पसीना बह रहा है। जहां इतनी ठंडी की हवा चल रही थी वहां उनको पसीना बह रहा है। अब वो समझ नहीं पाए कि बात क्या है। बार बार शरीर देखते हैं तो महाराज का शरीर तो गर्म था। घबरा गए कि शायद महाराज के लिए बुखार वगैरह है, ज्वर है, क्या है, और ऐसी ठंडी में खुले खड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए। बंदो, वे बहुत आकुल व्याकुल हो गए। लेकिन अब इतनी रात्रि में अपरिचित एरिया में जाएं तो कहां जाएं, किससे पूछें। उसी समय महाराज का ध्यान विसर्जन होता है तो महाराज ध्यान में अपने फिर मान लीजिए विसर्जन करके अपनी पाठ में लग गए। तो श्रीपाल जी ने पूछा, महाराज श्री, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है लग रही है, इतनी ठंडी में भी आपको पसीना आ रहा है। महाराज ने कहा मैं किसी डॉक्टर वैद्य के लिए खोज करके लाता हूं। महाराज ने कहा नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, तबीयत ठीक नहीं। महाराज ने कहा तबीयत ठीक है मेरी, इशारा से कहा कि तबीयत ठीक है। बंधो,
प्रातः काल की बेला में आचार्य वंदना के पश्चात महाराज का मौन खुलता है और वो रात्रि का वो सारी बात प्रारंभ होती है। अनेकों महाराजों ने भी ये सारा दृश्य देखा था। महाराज से पूछा कि आज क्या तकलीफ आपको, ऐसा क्या बीमारी थी, बुखार था? महाराज ने कहा बिल्कुल बुखार नहीं था। फिर पसीना क्यों आ रहा था ऐसी ठंडी में? महाराज ने कहा अग्नि धारणा कर रहा था, अग्नि धारणा मेरी चल रही थी, ठंडी बहुत थी ना। योगी जन जंगलों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, तो ज्यादा उनके लिए शीत महसूस होता है, तो बोले अग्नि धारणा में वे उतर जाते हैं। और गर्मी महसूस होती तो जल धारणा और वायु धारणा में उतरते हैं। अग्नि धारणा इतनी उनकी गहरी अग्नि धारणा थी कि पसीना पसीना शरीर हो रहा था। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं प्रारब्ध योगियों के लिए अग्नि धारणा महत्व रखती है, लेकिन आगे निष्पन्न योगियों के लिए इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वाण पाने के लिए धारणाएं भी एक विकल्प मानी गई हैं, उसको भी योगी जन परित्याग कर देते हैं, उसके भी विकल्प को छोड़ देते हैं। मंडल का ध्यान, मुद्रा और मुद्रा, जहां पर किसी भी प्रकार की मुद्राएं भी उसकी भी अपेक्षा नहीं रखी जाती है, क्योंकि गरुड़ मुद्रा इत्यादि ध्यान के ग्रंथों में, ज्ञानार्णव में गरुड़ मुद्रा का गारुणी धारणा ऐसा मुद्रा का उल्लेख आया। कहीं गोदुहासन, कहीं पल्यंकासन, कहीं अन्य अन्य प्रकार की आसनों से ध्यान होता है। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में फिर भी भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान के विषय में कहते गोदुहासन से उनको केवल ज्ञान होगा। दिगंबर परंपरा में आसनों को भी विकल्प माना गया कि यदि इन आसन के भी विकल्प तुम्हारे जीवन में रहेंगे तो निर्विकल्प दशा में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए केवल निर्वाण के योग्य 3 प्रशस्त आसन मानी गई हैं। एक तो पद्मासन, दूसरी खड़गासन, तीसरी पल्यंकासन या अर्ध पद्मासन। 3 प्रशस्त आसन हैं, चौथी आसन ही नहीं मानी गई है। इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं जिसमें मुद्रा भी नहीं है और मुद्रा का आश्रय भी जिसमें नहीं लिया है, सो मुनि देव अनंतो, कहते हैं ऐसा अनंतो, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप अनंत चतुष्टय रूप जो देव हैं अर्थात भगवान हैं, वह परमात्मा इस प्रकार से होते हैं। वे ना किसी मुद्रा में रहते हैं, ना किसी ध्यान धारणा, ना मंडल में रहते हैं। वे इन सब से अतीत अवस्था उनकी मालूम मानी जाती है। उन्होंने एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लिया है कि वे कृत्य कहलाते हैं। अब उन्हें करने लायक कुछ भी शेष नहीं रहा। यदि अभी भी आसन इत्यादि के विकल्प उनके मन में रहेंगे, करने योग्य कार्य शेष रहे, तो बंदो कृत्य नहीं कहे जा सकते हैं। इसलिए पूज्य आचार्य कहते वे इससे अतीत हैं, और जो इनसे अतीत हैं वे परमात्मा हैं, वे भगवान हैं। और भगवान बनने के पथ पर जो चलने वाले हैं उन्हें भी इसी रास्ते से चलना होगा, तब वे परमात्मा बन सकते हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने और इस विषय का खुलासा करते हुए कहा गया है कि अवस्था कब बन सकती है, तो कहते हैं अखाण रसणी कम्बाण मोहणी तह बयान बंभंच गुत्ति सुयमण गुत्ति चौरो दुखे सिद्धंती। निर्वाण की प्राप्ति में
अखाण रसणी, अखाण रक्षणी, अखाण का अर्थ अक्षान, अक्ष यानी इंद्रियां। इंद्रियों में रसना इंद्रिय को जीतना आवश्यक माना गया है। मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए रसना इंद्रिय को जीतने की बात कही गई। जिसने रसना को जीत लिया है, रसना इंद्रिय के विषयों को जीत लिया है। बहुत सारे लोग टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट, अलग अलग तरह के पदार्थों का टेस्ट। बंधो, अगर जहां टेस्ट है वहां आहार नहीं हो सकता है, और जहां आहार है वहां टेस्ट नहीं होता है। कोई सज्जन आकर के पूछे कि महाराज आपने अमुक सामग्री ली है आहार में, उसका टेस्ट कैसा था? महाराज कहेंगे टेस्ट मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वे स्वादु नहीं, साधु हैं। स्वाद के लिए कुछ नहीं लेते हैं। जो स्वाद के लिए लेते हैं, अपनी रुचिकर सामग्री लेते हैं। रुचिकर सामग्री में उपयोग होता है, हमें ये सामान अच्छा नहीं लगता और अमुक सामान बहुत अच्छा लगता है, और उस सामग्री के बिना तो मेरा भोजन भी नहीं होता है। समझ लीजिए, अभी साधना के पथ पर वे सफल नहीं हुए। किसी लोग मिर्ची के बिना भोजन नहीं होता, किसी का नमक के बिना भोजन नहीं हो पाता, किसी के लिए ठंडा भोजन नहीं हो पाता है, बिना छोंक लगा हुआ सामग्री नहीं चल पाती है। कितनी प्रकार की स्थितियां हैं। आचार्य कह रहे हैं कि अगर ऐसा ध्यान है तो आहार नहीं कहलाएगा। फिर तो यूं कहेंगे आपका भोजन कैसा हुआ। जैसे आपके लिए, आपका क्या करते हो आप क्या करते हैं राजू भैया, क्या करते हो? भोजन, भोजन करते हैं। गृहस्थ लोगों का क्या होता है? भोजन होता है। उसके लिए आहार नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आए, अब उसको ये नहीं कह सकते कि आपका आहार हुआ कि नहीं, उसको तो इतना ही कहेंगे भोजन हुआ कि नहीं। लेकिन महाराज की जहां बात आ जाएगी तो वहां आहार संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे यहां महाराज का आहार हुआ, ऐसा कहा जाएगा। महाराज ने आहार लिया, ऐसा कहा जाएगा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर इतना है कि आप जो हैं थाली लगा करके बैठते हैं तो थाली में सारी सामग्री जमाते हैं। एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी और भी कड़ी, है ना। कहीं एक जगह नमक, एक जगह मिर्ची रख दी जाती, कहीं छोंक रख दिया, कहीं पापड़ रख दिया, कहीं चटनी रख दी। अब वो सारी थाली जमा ली जाती है, सारी थाली जमा ली। और अब आप भोजन करने बैठते हो तो कैसे करते हो? भोजन क्या, नमक कम है, उठाया डाल दिया, इसमें छोंक नहीं है, उसमें छोंक डाल लिया, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें मिर्ची डाल ली। और फिर जो रुचिकर सामग्री है, गुलाब जामुन परसे गए हैं तो सबसे पहले उसी पर हाथ पहुंचता है, सबसे पहले। इसका मतलब हो रहा है भोजन चल रहा है आपका। भैया दाल ठंडी हो गई, दूसरी लाओ, गरम करके ले आओ, भोजन है। और मुनि महाराज का आहार चल रहा है हाथ में। अब रखो, तुम कहां क्या रख सकते हो, सब मिक्स होने वाली है सब सामग्री। चाहे आप मिर्ची रखो, चाहे नमक रखो, चाहे रोटी रखो, दाल रखो, सब्जी रखो, सब। और यदि वो सारा वैसा का तैयार करके आपको रख दें तो आप कहेंगे अरे ये क्या, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है किसी वस्तु का। इसलिए वे साधु हैं और आप साधु नहीं हैं। उनका आहार है, आपका भोजन है।
को कोई स्वाद से मतलब नहीं है, रसना इंद्रिय को जीत चुके हैं। और जो रसना इंद्रिय को जीत चुके वे साधु बन गए हैं, वे स्वादु नहीं रहे। और जब तक रसना इंद्रिय नहीं जीती जाती तब तक स्वादु रहते हैं। एक बार एक सज्जन पूज्य गुरुदेव के पास दीक्षा लेने आए और उन्होंने दीक्षा के समय प्रार्थना की, बाकी तो हम सब पालन कर लेंगे, मेरी सिर्फ में एक समस्या है। महाराज ने कहा भाई क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा दो समस्या रखी, एक तो पैदल नहीं चल सकता हूं और दूसरी बोली बिना मसाले के भोजन नहीं चलता, हमसे होता नहीं है। तो महाराज ने कहा तो अब तुम साधु नहीं बन सकते हो, दीक्षा नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कोई नौकर चाकर नहीं है कि तुम्हारी व्यवस्था बना दें। तो साधु हैं, रोज रोज बिहार चलता है, कहीं किसी नगर किसी गांव किसी घर में पहुंचे, कोई भरोसा नहीं किस चौके में पहुंचे। यहां तो और उसमें भी इशारा नहीं करते हैं। हाथ में आहार लेने का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आहार आहार रहे, भोजन ना बन जाए। आहार रहे, कोई अभिलाषा ना रहे, मौन भी रहे उस समय, और इसके उपरांत इशारा भी कुछ ना हो। कितना आहार के विषय में साधुओं के लिए कंट्रोल किए गए हैं कि मांग भी नहीं सकते हो, थाली का ले भी नहीं सकते हो, और उस समय कुछ बोल भी नहीं सकते हो, और उसमें भी जो कुछ भी हाथ में ही लेना पड़ेगा, इशारा भी नहीं कर सकते हो। अच्छा लगा कि बुरा है उसमें हूं हां भी नहीं कर सकते हो, पूरी कंट्रोल है। इसलिए वो साधना है। पूज्य आचार्य कहते हैं अखाण रसणी, अखाण जो अक्षों में यानी इंद्रियों में रसना को जीतना कठिन है, जो इसको जीत लेता है वो साधु बन सकता है, बिना उसके साधु नहीं बना जा सकता है। कम्माण मोहिनी, और कर्मों में मोहिनी कर्म, घर को छोड़ना आसान है लेकिन मोह छोड़ना कठिन है। परिवार को छोड़ना आसान है लेकिन उनका मोह छोड़ना कठिन है। धन दौलत को छोड़ना आसान है लेकिन मोह छोड़ना कठिन है। वस्तु का त्याग करना आसान है लेकिन उसमें बना हुआ मोह छोड़ना बहुत कठिन है। व्यक्ति 1 महीने का भी त्याग करता है तो भी गिन गिन करके निकालता है। अब 28 दिन रह गए, अब 27 दिन, अब 25 दिन, अब इतने दिन, एक दिन करके। और जब वो मेरा नियम पूरा हो जाएगा उस दिन तो बस। एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा महाराज 1 महीने का त्याग तो करता हूं, अब तो 1 महीना पूरा होने वाला है और अब की बार तो बस एक जैसी वह हमारी रात कटेगी, 1 तारीख आएगी, हम तो फिर आलू ही आलू खाऊंगा, दूसरी कुछ वस्तु ही नहीं छूऊंगा। मतलब मोह नहीं छूटा है। हरि का त्याग कर देते हैं आप लोग। अष्टमी चतुर्दशी की थी, पर्यूषण पर्व, अष्टानी का पर्व में हरि नहीं खाएंगे, लेकिन सुखा करके महीनों भर से पहले से तैयारी करके रखते हैं। वो समय क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? दाल रोटी भी तो चल सकती है, दाल रोटी भी चल सकती है, और भी किस्म की कड़ी लपटा ये चल सकता है, लेकिन भिंडी सुखा करके रख ली, कचरिया सुखा करके रख ली, और भी टमाटर सुखा करके रख लिए, नींबू सुखा करके रख लिया। अब बतलाओ सही, इससे अच्छा तो आप उस दिन हरी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। एक ही दिन लेते, एक ही घंटे की आसक्ति रहती, और यहाँ कितने समय महीनों की आसक्तियां हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मोह छोड़ना चाहिए। घर छूट जाता है लेकिन निगाहें बार बार घर पर पहुंचती हैं। अच्छा यही हमारा मकान था, यही हमारा मकान था, इसी में रहते थे, यही हमारी दुकान है, इसी में हम रहते थे।
कैसी है, पहले से अब अच्छी है, अरे बहुत अच्छी हो गई पहले से तो, अरे हम तो इतनी अच्छी छोड़ करके गए थे अभी ऐसी हो गई है। लड़कों ने क्या कर दिया उसकी हालत। बंधो, कहने का तात्पर्य है कि मोह जो है उसको जीतना बड़ा कठिन है, मोह को जीतना कठिन है। पूज्याचार्य कहते हैं मोह को जीते। यदि कोई कुटुंबी आ जाए तो सामायिक में भी धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। जाप भी कर रहे हो तो भी दृष्टि अब पहुंचती हैं, एक बार तो देख लें कम से कम। अच्छा ठीक, अच्छी तरह से देख लो तो थोड़ा दो शब्द बोल भी तो लें कम से कम। इतनी दूर से इतने दिनों में आए हैं, बोलने की अभिलाषा। अब अच्छा बोल लीजिए, तो पास में बैठ तो जाएं कम से कम। अब वो तो 5-10 मिनट ही बैठे, ज्यादा तो बैठे ही नहीं। महाराज श्री सुबह तो कोई खास चर्चा नहीं हो पाई, दोपहर में बैठ जाएंगे। अच्छा दोपहर में बैठ जाओ, अब वो तो जाने वाले हैं, 1-2 दिन और बात कर लेने दो। मोह बना हुआ है। और फिर कितने लोगों को देखा जाता है बात करने का अलग अलग स्थान, कोई आना जाए, कोई सुन ना ले, कोई। अरे अब तुमको धर्म की बात करना है तो सुन लेगा तो दूसरे का क्या बिगड़ जाएगा। कोई आलोचना सुनना हो किसी